ईरान युद्ध से भारत के लिए सबक। ईरान युद्ध से भारत के लिए सबक। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? युद्ध की शुरुआत हुई जब ईश्वर ने सन को संप्रभुता देने से इनकार किया और विरोध में सन ने डूबने से इनकार कर दिया। संपूर्ण विश्व ज्वलित हो उठा। सूर्य की तपिश में लोग गर्वित होने लगे, आंच ईश्वर तक पहुंचने लगी। ब्रह्मांड के रक्षक हनुमान जी को याद किया गया। उन्होंने आव देखा न ताव सन को लील लिया। जगत में अंधेरा छा गया, किसी को कुछ दिखाई न दे रहा था, किसी को कुछ सुझाई न दे रहा था। लोग त्राहिमाम करने लगे, जीवन संकट में पड़ गया। ईश्वर को कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आइए अब विचार करते हैं कि युद्ध क्यों होते हैं। यह व्यवस्था, पूरी व्यवस्था विश्वास पर चलती है। आपसी विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास, सरकार पर विश्वास, समाज पर विश्वास, नेतृत्व पर विश्वास और भविष्य पर विश्वास। चिंगारी तब भड़कती है जब कहीं विश्वास की डोर टूटती, और डोर टूटने की कई वजहें होती हैं। कोई वजह हो सकती है, पर कहीं न कहीं इन सारी वजहों के मूल में होता है धन। जी हां, आधुनिक युग में 99% युद्धों में मूल वजह है धन। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा हमने पहले समझा, व्यवस्था विश्वास से चलती है। परिवार में विश्वास होता है, घर के बड़े परिवार के मुखिया हमारी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, यह विश्वास। समाज, सरकार हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, यह विश्वास। इस विश्वास पर परिवार, समाज के सभी सदस्य, देश के सभी नागरिक विश्वास करते हैं और देश समाज के लिए कार्य करते हैं। सरकार के सभी कर्मचारी, देश के सभी नागरिक इस विश्वास पर देश के लिए कार्य करते हैं कि देश की सरकार उनके कार्यों का सही मूल्यांकन कर उनकी सामाजिक आर्थिक वैल्यू को ज्ञात और मान्य माध्यमों से उन तक पहुंचाएगी। शासन सरकार में उनके कार्यों की वैल्यू स्टोर होती रहती है और सामान्यतः सरकार विकास कार्यों के माध्यम से, इंसेंटिव, इनाम के माध्यम से और कभी कभी डायरेक्टली अपने लोगों तक, नागरिकों तक उनके कार्यों की वैल्यू का एक हिस्सा उन तक सर्व कर देती है और मोटा मोटी विश्वास बना रहता है, अमन चैन बना रहता है। लोग खुश होते हैं
पार्टियां मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ बचत करते हैं, शेष खर्च कर देते हैं। अर्थव्यवस्था चलती रहती है। विश्वास की डोर टूटती है जब परिवार के किसी सदस्य को, सरकार के किसी कर्मचारी को या देश के किसी नागरिक को या बहुत से नागरिकों को लगता है कि उनके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है या उनकी सामाजिक आर्थिक वैल्यू उन तक नहीं पहुंच रही है। वह अपनी बात, अपनी मांग या अपनी समस्या व्यवस्था के निर्दिष्ट माध्यमों से अधिकारियों, नेतृत्व, सरकार तक पहुंचाता है और यहां तक सब कुछ व्यवस्था अंतर्गत होता रहता है और उम्मीद की किरण बनी रहती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही या उसे इग्नोर किया जा रहा है। वह या वो बार बार प्रयास करते हैं, सभी ज्ञात माध्यमों से अपनी बात रखते हैं, निराशा की हद तक प्रयास करते हैं और जब व्यक्ति, नागरिक या नागरिकों का कोई ग्रुप, समूह पूरी तरह से व्यवस्था से निराश हो जाता है, यह डोर टूट जाती है। विश्वास की डोर टूट जाती है। सरकार के पास सबके काम जमा होते हैं, सभी के अच्छे बुरे, सभी कर्मों की सामाजिक आर्थिक वैल्यू का लेखा जोखा सरकार के पास होता है और बड़े देशों में, युवा देशों में यह वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे पब्लिक डेब्ट कहते हैं। पब्लिक डेब्ट यानी सरकार के ऊपर समाज का पैसा, देश के नागरिकों का सरकार के ऊपर ऋण। बड़े देशों में सरकार के ऊपर ह्यूज पब्लिक डेब्ट होता है, इतना ज्यादा कि सरकारों को उसे न चुकाने के बहाने तलाशने पड़ते। जब युद्ध होता है, ज्यादातर अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक अपने क्लेम वापस ले लेते हैं, बल्कि कुछ तो न केवल अपने क्लेम वापस लेते हैं बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत से और धन जमा करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, उनके क्लेम विभिन्न विधाओं से सेटल कर दिए जाते हैं। जो किसी विधा नहीं मानते, उन्हें मनाने के लिए शत्रु दल का उपयोग किया जाता है और धीरे धीरे फिर सब कुछ पटरी पर आ जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।